ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। कि जो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं एज वाले, कि हमें किसी की एज निकालनी होती है, हाउ वी कैन फाइंड दैट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ योर कंसर्न। सो एवरीबॉडी, लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, राइट? द इक्वेशन which is having a degree 1 and should have one variable. Now if we just move further, सर हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते थे? So as you know that there are mathematical operations जहां पर प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है और डिवाइड होता है। तो हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं? वी जस्ट एडिंग, लाइक डिवाइडिंग, माइनस करते हैं, एनीथिंग। ये सारे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हम लोग यूज करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस आर सेड टू बी एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन्हें हम क्या बोलेंगे? सो दीस ऑल आर सेड टू बी एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनका हम यूज करके इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, राइट? बट हाउ वी कैन डू दैट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या और क्या डिफरेंट मेथड होते हैं अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग, दैट इज मोर इजियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन पूछा है सॉल्व यूजिंग बैलेंसिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को मुझे बैलेंस के थ्रू करना है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। सो बट आई विल बी टेलिंग यू द इजीएस्ट मेथड फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, सी जनरली इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन, यहां पर आपको दिख रहा है दैट इज x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 8, राइट? यही है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहां पर ये बताना है कि हमें इसे बैलेंस करना है। मतलब सेम नंबर को आप या तो मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐड कर दो, या तो डिवाइड कर दो, एनीथिंग, लेकिन बोथ दी साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वो होना चाहिए और राइट हैंड साइड में वो होना चाहिए। हाँ जी, तो व्हाट वी कैन डू, सो मैं चाहता हूं ये 5 एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए? 5 एलिमिनेट हो जाए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल multiplying 5 on both the sides, तो मैं क्या करूंगा? 5 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ द साइड्स। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यहां पर देखो आप, x बाई 5 था, मैंने यहां पर 5 को मल्टीप्लाई करा लेफ्ट हैंड साइड में। सेम मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट डू द सेम थिंग विथ राइट साइड एज वेल। अब मुझे यहां पर एक चीज देखने को मिली, क्या सर? यहां से 5 टाइम्स 5 कैंसिल हो गया, मतलब 5 वन जा 5, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सर? x बचा। एंड 8 5 जा कितना होता है भाई? 40 होता है। So the value of x that we have got is 40 and that is the correct option. How? I will tell you, do not worry. Now इस मेथड को हमने क्या बोला? बैलेंसिंग मेथड। क्या सर इसी मेथड से हो सकता है? नो, वी हैव सम मोर डिफरेंट मेथड्स। हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, राइट? सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या हमेशा बच्चों ये याद रखना है आपको, दैट इज क्या याद रखना है सर? प्लस भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और डिवाइड। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कोई सा भी यूज करके, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप यूज करोगे एंड डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स। आगे बढ़े सर। वर्ड प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी टिपिकल। आई एम हियर, डू नॉट फियर, आई विल मेक इट इजी। मैं बहुत इजी कर दूंगा, ठीक है? चलो सी हियर, क्या है सर? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ शालिनीज मदर, सॉरी साहिल, the present age of Sahil mother is 3 times the age of Sahil. सर एज तो पता ही नहीं है सर, ये टाइम्स टाइम खेल रहे हैं। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक अबाउट योर एक्स, लेट द एज बी एक्स, राइट? एंड आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, 5 साल बाद देयर एज विल बी 66, सम ऑफ एज। ओके सर, कुछ भी समझ नहीं आया, इजी वर्ड्स में समझाइए। सो बेटा, whenever you see this type of question, what you have to do, first of all just assume the age. सर मुझे तो पता ही नहीं किसका assume करना है, तो बेटा जिसका नहीं दिया होगा उसको assume करो। So let us assume that let the age of साहिल बी x, ठीक है? हमने क्या करा? साहिल की एज assume कर ली है सर, x कर ली है। अब उसकी मदर की एज क्या थी सर? यहां पर था द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तिगुना, 3 इन टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? सो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर,
साहिल की मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, दैट विल बी 3x। आई होप इतना समझ में आया। अगर साहिल x है तो उसकी मम्मी क्या हो गई, 3x हो गई। ओके, नाउ आफ्टर 5 years, सर आफ्टर मतलब बेटा, आफ्टर मतलब होता है बाद में, बाद में मतलब वी आर एडिंग समथिंग। सो 5 साल बाद एज क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर साहिल की एज, प्रेजेंट एज x थी, तो 5 साल बाद क्या होगी, आफ्टर 5 years, सो इट विल बी x प्लस 5, यही होगा। एंड डेफिनेटली अगर साहिल की मदर की एज, ठीक है, क्या था, वो था x, 3x थी, उसकी मदर की एज तो 3x थी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5। क्लियर है यहां तक। नाउ if we added sum of their age is 66, दोनों की एज को अगर हमने ऐड करा, इट मींस अगर इन दोनों को मैंने ऐड करा, so the sum is 66। now students focus what I'm going to explain, because यहां पर साहिल की एज 5 साल बाद क्या हो गई, x प्लस 5, ठीक है, इसको हमें ऐड करना था उसकी मदर की एज के साथ आफ्टर 5 years, तो 3x प्लस 5, और इन दोनों का टोटल, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों का टोटल क्या हुआ, सर इन दोनों का टोटल हमें दे रखा है 66। नाउ स्टूडेंट्स इफ वी जस्ट सी हियर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 66। नाउ इफ यू जस्ट सी, x और x ऐड होगा और नंबर ऐड होंगे, सो इट विल बिकम x, देखो 1x और 3x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर 1x और 3x हो जाएगा 4x, 5 और 5 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ इट विल बी 66। इफ यू जस्ट सी, आई हैव टोल्ड यू द रूल, प्लस होता है उधर जा क्या होता है, सर माइनस होता है, माइनस होता है। नाउ इट विल बी 4x इक्वल्स टू 66 minus 10, so it will become, that is 4x equals to 56। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी मल्टीप्लाई होता है उधर जाके क्या होता है, सर डिवाइड, so the present age of that will be 56 divided by 4, and you all know the table, right, you are smart students, so it will be 14। so x की वैल्यू क्या आ गई, 14, तो ये आ गई किसकी एज, साहिल की। ऐसे आप 3x कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साहिल की मदर की एज आ जाएगी। आई रो लाइक यहां तक तो क्लियर हो गया, क्लियर है जी, हाँ जी सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, आप सभी के लिए होमवर्क होगा। सर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा लग रहा है, हाउ वी कैन डू दैट, सो स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, डू नॉट वरी। सो ये, लेकिन आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है, यू ऑल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी, देखो बेटा, रमेश बॉट अ पेन फॉर x रुपीज, देखो बेटा सोल्यूशन, रमेश ने एक पेन, ओके 1 मिनट, हाँ जी, तो रमेश ने एक पेन खरीदा है x रुपीज में, ठीक है बेटा, क्लियर है, एंड अ पेंसिल फॉर 7 रुपीज, पेंसिल खरीद लिया भाई 7 रुपीज में, ठीक है। अभी मुझे पेन की कॉस्ट नहीं पता है, जस्ट फोकस इन दैट क्वेश्चन, राइट। इफ यू पे 25 इन टोटल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। देखो बेटा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, x रुपीज का कुछ खरीदा, पेन खरीदा, 7 रुपीज में क्या खरीदा था उसने, पेंसिल खरीदा था, टोटल उसने 25 रुपीज पे करा है। तो आप सभी को मुझे x की वैल्यू निकाल के बतानी है, एंड आई होप यू कैन डू दिट, राइट। सो एवरीबॉडी यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। यू कैन जस्ट टेल मी इन द चैट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन of the chapter. Till then, take care. Bye bye. Thank you everyone. Thank you.